जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो 10th क्लास के आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर नंबर फर्स्ट आपदा एवं आपदा प्रबंधन डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन नंबर ए आग लगना, ऑप्शन नंबर बी बम विस्फोट और ऑप्शन नंबर सी भूकंप, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक दुर्घटना। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? देखिए 2015 और 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन नंबर ए आतंकवाद, ऑप्शन नंबर बी महामारी, ऑप्शन नंबर सी दंगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी महामारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? देखिए 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आतंकवाद, ऑप्शन नंबर बी रेल दुर्घटना, ऑप्शन नंबर सी सुनामी, ऑप्शन नंबर डी सांप्रदायिक दंगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए 2013, 2017, 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आतंकवाद, ऑप्शन नंबर बी सुनामी, ऑप्शन नंबर सी बाढ़ और ऑप्शन नंबर डी भूकंप। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आतंकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भूकंप, ऑप्शन नंबर बी बाढ़, ऑप्शन नंबर सी रेल दुर्घटना और ऑप्शन नंबर डी सुनामी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रेल दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बाढ़, ऑप्शन नंबर बी सूखा और ऑप्शन नंबर सी चक्रवात, ऑप्शन नंबर डी गरीबी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? देखिए 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक दंगा, ऑप्शन नंबर बी आतंकवाद और ऑप्शन नंबर सी रेल दुर्घटना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? देखिए 2016 और 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन नंबर बी आतंकवाद, ऑप्शन नंबर सी महामारी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? देखिए 2011 और 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन नंबर बी आतंकवाद, ऑप्शन नंबर सी रेल दुर्घटना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मानव जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर ए बाढ़, ऑप्शन नंबर बी भूकंप, ऑप्शन नंबर सी आतंकवाद और ऑप्शन नंबर डी सुनामी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आतंकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? ऑप्शन नंबर ए मानव जनित, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मानव जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 75% और ऑप्शन नंबर डी 50%। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी कोसी, ऑप्शन नंबर सी गंडक और ऑप्शन नंबर डी पुनपुन। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, और ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी केरल। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? ऑप्शन नंबर ए 1924, ऑप्शन नंबर बी 1934, ऑप्शन नंबर सी 1962 और ऑप्शन नंबर डी 1987। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? ऑप्शन नंबर ए 29 अक्टूबर 1999, ऑप्शन नंबर बी 29 अक्टूबर 1997, ऑप्शन नंबर सी 29 सितंबर 2001 और ऑप्शन नंबर डी तो 26 दिसंबर 2004। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 29 अक्टूबर 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कि पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हुगली नदी, ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी और ऑप्शन नंबर सी तीस्ता नदी, ऑप्शन नंबर डी महानंदा नदी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। ऑप्शन नंबर ए 1934 में, ऑप्शन नंबर बी 1948 में और ऑप्शन नंबर सी 1967 में, ऑप्शन नंबर डी 1990 में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी पंजाब और ऑप्शन नंबर डी केरल। देखिए 2000 चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर बी मानव जनित आपदा, ऑप्शन नंबर सी सामान्य आपदा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए ये 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए 2016 और 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जल की अधिकता, ऑप्शन नंबर बी नदी के तली में अवसाद का जमा और ऑप्शन नंबर डी वर्षा की अधिकता। चलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। देखिए ये 2017 और 2021 का बोर्ड मॉडल पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए फसलों को, ऑप्शन नंबर बी पशुओं को, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी भवनों को, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी को। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए कोसी, ऑप्शन नंबर बी गंडक, ऑप्शन नंबर सी दामोदर, ऑप्शन नंबर डी गंगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में से कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए कुआं, ऑप्शन नंबर बी कुंड, ऑप्शन नंबर सी बांध, ऑप्शन नंबर डी नहर। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित रहता है? ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी 65%, ऑप्शन नंबर सी 75%, ऑप्शन नंबर डी 85%। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है चक्रवात, ऑप्शन नंबर बी भूस्खलन, ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी सुखाड़, ऑप्शन नंबर डी बाढ़। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? चलिए ऑप्शन नंबर ए 76%, ऑप्शन नंबर बी 73%, ऑप्शन नंबर सी 60% और ऑप्शन नंबर डी 80%। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 73%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बिहार का कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी बिहार और ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी बिहार, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी बिहार और ऑप्शन नंबर डी उत्तरी बिहार। देखिए 2015 और 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी गांव के बाहर, ऑप्शन नंबर सी जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी खेतों में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1955 ईस्वी में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1980 में, ऑप्शन नंबर बी 1976 में, ऑप्शन नंबर सी 1985 में और ऑप्शन नंबर डी 2008 में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर और ऑप्शन नंबर डी दरभंगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सुखाड़ क्या है? देखिए 2017 और 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर बी मानव जनित आपदा और ऑप्शन नंबर सी सामान्य आपदा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सूखा किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर बी मानव जनित आपदा, ऑप्शन नंबर सी सामान्य आपदा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कृषि सुखाड़ होता है। ऑप्शन नंबर ए जल के अभाव में, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी की नमी के अभाव में, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी के क्षय के कारण, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी के लवणता के कारण। देखिए ये 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी जल के अभाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहना चाहिए परनौ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर बिहार, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी बिहार, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण बिहार और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिण बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? ऑप्शन नंबर ए अचानक, ऑप्शन नंबर बी पूर्व सूचना के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। ऑप्शन नंबर ए वर्षा की कमी, ऑप्शन नंबर बी भूकंप, ऑप्शन नंबर सी बाढ़ और ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी क्रिया। चलिए इस क्वेश्चन का देखिए 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वर्षा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है। ऑप्शन नंबर ए नदियों को आपस में जोड़ देना,
ऑप्शन नंबर बी वर्षा जल को संग्रह करना, ऑप्शन नंबर सी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्षा जल को संग्रहण यानी संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए भूकंप केंद्र, ऑप्शन नंबर बी अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर सी अनुकेंद्र और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी भूकंप केंद्र। जहाँ पर पहला झटका लगता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर के केंद्र का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए अनुकेंद्र, ऑप्शन नंबर बी भूकंप केंद्र, ऑप्शन नंबर सी बाह्य केंद्र और ऑप्शन नंबर डी अधिकेंद्र। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए फोकस, ऑप्शन नंबर बी रिएक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर सी बायो राडार और ऑप्शन नंबर डी सिस्मोग्राफ। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए मंडल 1, ऑप्शन नंबर बी मंडल 2, ऑप्शन नंबर सी मंडल 3, ऑप्शन नंबर डी मंडल 4। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी मंडल 4 यानी 4। चलिए देखते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि 77 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही है, यानी जिस वीडियो को आप देख रहे हैं तो उसमें टोटल कितने क्वेश्चन है और उसमें से आपका टोटल कितना सही हुआ। अगर 20 सही हुआ तो 20/77 लिखेगा, अगर 77 सही हुआ तो 77/77, यदि 50 क्वेश्चन सही हुआ तो 50/77 लिख दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम बताए हैं कि जिस वीडियो में जितना क्वेश्चन है अगर उसमें आपका कितना सही होता है तो जितना सही हुआ उतना, और उस वीडियो में टोटल कितना क्वेश्चन है यानी बटा में उतना लिख करके कमेंट बॉक्स में यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून, ऑप्शन नंबर बी रांची और ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए पी तरंग, ऑप्शन नंबर बी एस तरंग, ऑप्शन नंबर सी एल तरंग और ऑप्शन नंबर डी टी तरंग। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी पी तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पी तरंग, ऑप्शन नंबर बी एल तरंग, ऑप्शन नंबर सी एस तरंग और ऑप्शन नंबर डी टी तरंग। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी एल तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए 16%, ऑप्शन नंबर बी 56%, ऑप्शन नंबर सी 60%, ऑप्शन नंबर डी 65%। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी 56%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, महासागर की तली में होने वाली कंपन को किस नाम से जानते हैं? ये 2014, 2016, 2020, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सुनामी, ऑप्शन नंबर बी चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी भूकंप और ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, सुनामी किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय, ऑप्शन नंबर बी जलीय, ऑप्शन नंबर सी मानवकृत और ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, सुनामी कहाँ आती है? ऑप्शन नंबर ए स्थल, ऑप्शन नंबर बी समुद्र, ऑप्शन नंबर सी आसमान और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये 2014, 2019, 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, सुनामी का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए स्थल से, ऑप्शन नंबर बी समुद्र से, ऑप्शन नंबर सी आसमान से
और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, सुनामी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर बी द्वीप पर भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर सी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये 2015, 2018, 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भूकंप समुद्र में भूकंप का आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए स्थलीय क्षेत्र में भूकंप, ऑप्शन नंबर बी महाद्वीप में कहीं भी भूकंप, ऑप्शन नंबर सी समुद्र के भीतर भूकंप, ऑप्शन नंबर डी इनके अतिरिक्त अन्य कारण। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी समुद्र के भीतर भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, महासागर तल के कंपन का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए हिमस्खलन, ऑप्शन नंबर बी चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी सुनामी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए ये 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम एशिया, ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक महासागर और ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी। ये 2014 और 2021 का पूछा गया बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने में कौन सबसे अधिक सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए बायो रडार, ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड कैमरा और ऑप्शन नंबर सी प्रशिक्षित कुत्ता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ये 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बाढ़, ऑप्शन नंबर बी सुखाड़, ऑप्शन नंबर सी भूकंप और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए ये 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए दूरबीन, ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड कैमरा और ऑप्शन नंबर सी हेलीकॉप्टर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। देखिए ये 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी गर्म पानी डालना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी अस्पताल पहुंचना चाहिए यानी पहुंचाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ठंडा पानी डालना और ऑप्शन नंबर बी बर्फ़ डालना, ऑप्शन नंबर सी बर्नॉल लगाना, ऑप्शन नंबर डी तेल का लेप लगाना। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी तेल का लेप लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, बस्ती में आग लगने पर निम्नलिखित में कौन सा कार्य आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए दरवाजे खिड़की को बंद रखना, ऑप्शन नंबर बी आग बुझने की प्रतीक्षा करना, ऑप्शन नंबर सी अग्निशामक बुलाना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी अग्निशामक बुलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। देखिए ये 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी स्वयंसेवी संगठन और ऑप्शन नंबर डी गाँव तथा मोहल्ले के लोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65,
आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी स्वयंसेवी संगठन, ऑप्शन नंबर सी गांव अथवा मोहल्ले के लोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी स्वयंसेवी संगठन, ऑप्शन नंबर सी संगीतकार, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी स्थानीय लोग। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी संगीतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। ये 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए केबल का टूट जाना, ऑप्शन नंबर बी संचार टावरों की दूरी, ऑप्शन नंबर सी टावरों की ऊंचाई में कमी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केबल का टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन नंबर बी मोबाइल, ऑप्शन नंबर सी रेडियो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये 2011, 2015, 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक टेलीफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए दूरसंचार के लिए, ऑप्शन नंबर बी मौसम विज्ञान के लिए, ऑप्शन नंबर सी संसाधनों की खोज के लिए और ऑप्शन नंबर डी दूरदर्शन के लिए। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी संसाधनों की खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए रेडियो, ऑप्शन नंबर बी उपग्रह और ऑप्शन नंबर सी हैम रेडियो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी बिहार और ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अंडाकार, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी चौकोर और ऑप्शन नंबर डी आयताकार। देखिए 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। भूस्खलन है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर बी मानवीय आपदा, ऑप्शन नंबर सी सामान्य आपदा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? ऑप्शन नंबर ए उचित, ऑप्शन नंबर बी अनुचित, ऑप्शन नंबर सी लाभकारी, ऑप्शन नंबर डी उपयोगी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी अनुचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए समुद्र के निकट, ऑप्शन नंबर बी समुद्र तट से दूर, ऑप्शन नंबर सी समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर ए लेह जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई यानी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी जयपुर यानी राजस्थान। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई तमिलनाडु में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।